Hello to each and everyone interested in finance and investing in general. Uh, अपन दोनों एक अटेम्प्ट ले रहे हैं at starting a series and potentially analyzing बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का इक्विटी या उससे रिलेटेड पोर्टफोलियोज एंड उसके इनसाइट्स वगैरह अपन ट्राई करेंगे शेयर करने का. तो आयुष, ओवर टू यू. इंट्रोड्यूस योरसेल्फ थोड़ा. सो बेसिकली मेरा नाम आयुष पी चौधरी है एंड मैं सेकेंड ईयर अंडर ग्रेड हूँ. इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों कर रहा हूँ पर कर रहा हूँ. दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बैंगलोर से. और बेसिकली टॉकिंग अबाउट मार्केट्स, मेरे को मार्केट को मैंने पहली बार देखा था बैक इन 2017. उसके बाद से 2018 से मैं कैश में ट्रेड करता था. देन 2019 में मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन की तरफ आया एंड बेसिकली ये ईयर प्रॉफिटेबल चल रहा है. लास्ट ईयर भी थोड़ा सा प्रॉफिटेबल था. अब देखते हैं आगे क्या होता है. मेरा भी इंट्रो सिमिलर ही है. मैं मार्केट्स में 2020 कोविड क्रैश के बाद पार्टिसिपेट करना चालू किया था एंड ये साल उतना प्रॉफिटेबल नहीं जा रहा है. इन्वेस्टिंग का इतना ही बेयर मिनिमम एक्सपीरियंस है, 3 साल 3.5 साल का. तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू शेयर इनसाइट्स. देयर आज के इन्वेस्टर इन स्पॉटलाइट रहेंगे मिस्टर राधा किशन दमानी. ही इज द फाउंडर ऑफ डीमार्ट. उनके बारे में बेसिक हम्म, वो सब तो सबको पता ही है कि अब क्या है वो. उनके पास्ट के बारे में यूट्यूब पे देर आर मेनी वीडियोस. तो उनका पास्ट काफी कूल है. तो मैं उनके पास्ट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ कि देर इज दिस सीरीज स्कैम 1992, मोस्टली सबने देखी होगी. उसमें देर वॉज दिस पर्सन कॉल्ड महेश्वरी. तो एक ब्लैक कोबरा करके उधर बंदा दिखाया गया है, जिससे सब लोग मार्केट में डरे रहते थे एंड सब लोग काफी रिस्पेक्ट करते थे. तो वो सतीश कौशिक ने प्ले करा था वो कैरेक्टर. वो थे मनु मानिक. ही वॉज रिस्पेक्टेड नॉट बिकॉज वो काफी बड़े इन्वेस्टर थे या कुछ थे. ही वॉज रिस्पेक्टेड मोस्टली आउट ऑफ फियर. क्योंकि वो जब किसी कंपनी का स्टॉक शॉर्ट करते थे तो बहुत बड़े कैपिटल के साथ शॉर्ट करते थे एंड उनके अगेंस्ट लॉन्ग पोजीशंस लोग होल्ड नहीं कर पाते थे क्योंकि किसी के पास इतना बड़ा कैपिटल होता ही नहीं था. लोग मान लो लोन लिए हैं बैंक से टू मेक लॉन्ग पोजीशंस अगेंस्ट हिम. दे आल्सो हैव टू पे देयर इंटरेस्ट ऑन देयर लोन्स एंड उसके चक्कर में वो अंडर लॉन्ग वाले अंडर प्रेशर आ जाते थे एंड ये बंदा चिल होके उनके शॉर्ट्स को कैरी करता रहता था. तो विच इज वाई इन्होंने बहुत बहुत हजारों करोड़ों बनाए. उनके मेंटी थे राधा किशन दमानी, जो उनसे बहुत ज्यादा सीखते थे और काफी ज्यादा उनको मानते थे. बेसिकली उनको कॉपी करते थे कि एग्जैक्टली जो वो ट्रेड ले रहे हैं वही एग्जैक्ट ट्रेड ये भी लेंगे बिना कुछ दिमाग लगाए. तो एट फर्स्ट ही वॉज नॉट अ लर्नर, ही वॉज जस्ट इन इट फॉर द गेम्स. उसके बाद उनको उनके मेंटी थे राकेश झुंझुनवाला, लेट राकेश झुंझुनवाला सर. तो बिकॉज तो ही लर्न फ्रॉम समवन हु वाज अ शॉर्ट सेलर. तो राकेश झुंझुनवाला भी इनिशियली अपनी लाइफ साइकिल में शॉर्ट सेलर ही थे. ये सब होने के बाद जो सिचुएशन थी उनके लाइफ में जहां पे हर्षद मेहता का पूरा स्कैम दिखाया गया है, उसमें जो हर्षद मेहता ने मार्केट पंप किया था तो इनके शॉर्ट्स जो हैं वो काफी अटक गए थे. वो सिचुएशन में ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द विसल ब्लोअर्स ऑन हर्षद मेहता, जिसने मतलब हु इज स्पेक्यूलेटेड टू बी द वन ऑफ द विसल ब्लोअर्स जिसने सुचेता दलाल को प्रेशराइज किया फॉर विसल ब्लोइंग ऑन हर्षद मेहता एंड एक्सपोजिंग द एंटायर स्कैम थिंग. आफ्टर वो पूरा शेकआउट उन्होंने अपना थोड़ा व्यू पॉइंट चेंज करा और इवेंचुअली ओवर द इयर्स वो मार्केट में बेयरिश की जगह बुलिश बन गए. आगे वो एज एन इन्वेस्टर वो कैसे थे उस पर थोड़ा तू इंसाइट दे अगर तेरे को मिला कुछ. बेसिकली एज एन एक ही सोर्स पे तो नहीं लिया है हम्म. ऐसा. बट जितना मैंने उनके कमेंट्री से सुना हम्म. है कि वो ज़्यादा बिलीव करते हैं टुवर्ड्स दैट कि हाँ ठीक है, मैं एक बेट ले रहा हूँ एंड वो बेट मेरा सही हुआ तो ठीक है, आई एम ओके विद इट कि वो गलत हो जाए. हम्म. बट जो मेरे को गेन्स है वो हैवी चाहिए उस पर. हम्म. सो और एक और चीज़. These are two websites which everyone can use to access popular investors के portfolios. एक है trendline.com. Trendline में TRENDLYNE. और दूसरा है ticker.finology.in. ये दो वेबसाइट्स पे मोस्टली जितने पॉपुलर इन्वेस्टर्स हैं उनके पोर्टफोलियोज की पूरा ब्रेकडाउन वगैरह मिल जाता है. हाँ, तो यू आर सेइंग डाइवर्सिफिकेशन.
हाँ, तो डाइवर्सिफिकेशन मतलब बेसिकली जो हम एक ये देखते हैं प्रॉपर बाउंड्री सेट कि हाँ 15 से 20 स्टॉक्स होने चाहिए एक आइडियल पोर्टफोलियो हम्म में। तो उसमें एक बहुत ही अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है कि हाँ कोई भी सेक्टर से 2 से ज़्यादा स्टॉक्स मेरे को तो नहीं दिखे हम्म। एट अ पॉइंट। तेरे अकॉर्डिंग इनके पोर्टफोलियो में तेरे को टॉप 3 स्टॉक्स क्या दिखे? सो बेसिकली एलोकेशन के हिसाब से देखें तो उनका टॉप 3 बिट्स तो वही है जो फेमस है। ओके, फर्स्ट इज डीमार्ट, दूसरा इंडिया सीमेंट, तीसरा मैंने ट्रेंड्स। सॉर्ट कर दिया बट एलोकेशन से। बेसिकली डीमार्ट, इंडिया हाँ सीमेंट्स, ट्रेंड। ओके। सो मेरे को पर्सनली फिलहाल जो जैसे मैं इन्वेस्ट करता हूँ हम्म या मैं जैसे ट्रेड करता हूँ हम्म। उस हिसाब से ज़्यादा अच्छे आंध्रा पेपर ओके, एंड देन ब्लू डार्ट थोड़ा सा अच्छा नाइस। लगता चलो है इन अगर सब मेरे के को चार्ट भी एट अ खोल के देखते पॉइंट। हैं ना। तो एक दो, हाँ अब अपन वीडियो बना ही रहे हैं तो एक दो अच्छे इन्वेस्टिंग लॉजिक्स भी शेयर कर देते हैं जिसपे अपन ने पहले कोई स्टॉक पिक किया हो और इट वर्कड आउट। वो है राउंडिंग बॉटम, या फिर इसको कई बार लोग कप एंड हैंडल के साथ भी पेयर कर लेते हैं। ये मेरे को बड़ा अच्छा सा इन्वेस्टिंग पैटर्न लगता है, क्योंकि यूजुअली मैंने देखा है कि हायर लेवल्स पे इंस्टीट्यूशंस इंस्टीट्यूशंस बोले तो म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, तेरा बड़े पीएमएसएस, बैंक्स, ये सब इस लेवल्स पे एग्रीगेट कम करते हैं जितना मैंने एनालाइज किया है। एंड राउंडिंग बॉटम वाले एरियाज पे उनकी एक्यूमुलेशन ज्यादा रहती है। ये तो मेरा फेवरेट पैटर्न है। तेरा ऐसा फेवरेट कोई इन्वेस्टिंग पैटर्न? मैं बेसिकली ज़्यादा कप एंड हैंडल यूज़ करता हूँ बट फिर भी मेरा अगर फेवरेट पूछा जाए तो वो हेड एंड शोल्डर है। हेड एंड शोल्डर बस उल्टा? हेड एंड शोल्डर। हाँ ओ, हाँ, मतलब लॉजिक तो सेम ही है। हाँ लॉजिक सेम ही है। बस हेड एंड शोल्डर में थोड़ी ज़्यादा मेरे को प्रोबेबिलिटी दिखती है। क्योंकि ज्यादा बार टच हो रहा है ना टॉप पॉइंट्स पे। तो सो बेसिकली इसके बाद फिर यूजुअली स्टॉक निकल जाता है। चलो ये ज्यादा बार टच वाला पॉइंट भी एक बार मैं ट्राई करता हूँ छोटे में एक्सप्लेन करने का। अच्छा है ना, अपन कुछ साथ में डिस्कशन कर रहे हैं तो लोगों को कॉन्सेप्ट भी पता चल जाएगा। हाँ अगर ये पॉइंट से कोई बंदा सेल कर रहा है एंड यहाँ से प्राइस गिर रहा है, तो लेट से ये है सेलर 1, इसको लेट से स्टॉक ओवर वैल्यूड लग रहा होगा। ये पॉइंट पे किसी बंदे ने बाय करा एंड स्टॉक को सिमिलर पॉइंट तक पंप किया, विच इज टिल सेलर 2, और ये है बायर 1। अब जब ये सेकंड सेलर आया, ये स्टॉक के प्राइस को और नीचे तक ले गया, विच मीन्स ये सेलर से इस सेलर की स्ट्रेंथ ज्यादा थी। एक बार सेलिंग हो गई, 2 बार सेलिंग हो गई, 3 बार सेलिंग हो गई, ये वाला सेलर हमें दिख रहा है कि पिछले सेलर से थोड़ा कमजोर है। एक बार सेलिंग, 2 बार सेलिंग, 3 बार सेलिंग, कंसिडरिंग अ सिनेरियो जहां पे इवन सेलर्स कैन कम टू एन एग्जॉशन पॉइंट। एग्जॉशन पॉइंट क्या होता है? बेसिकली उनका कैपिटल खत्म हो जाए सेल करने को, या फिर जो स्टॉक वो सेल कर रहे हैं वो स्टॉक ही उनके पास खत्म हो जाए अगर सेल करने को, तो सेलर्स अपना पोटेंशियल एग्जॉस्ट कर देंगे ना। तो जितनी बार कोई एक बायर या सेलर का लेवल टेस्ट होता है, उतनी बार दे आर मूविंग क्लोजर टू एग्जॉशन। मतलब वो जिस एक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे विच वॉज सेलिंग, वो एग्जॉस्ट होगा। सिमिलर कहानी दूसरे साइड भी वर्कआउट होती है। अगर यहाँ पे हम नॉर्मल हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखें, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ये वाला नॉर्मल हेड एंड शोल्डर पैटर्न में क्या होता है? यहाँ पे लोगों ने बाय किया, फिर लोगों ने सेल किया, फिर बाय किया, फिर सेल किया, फिर बाय करा, फिर सेल करा। तो ये जो बायर स्ट्रेंथ है, क्योंकि इनको बार बार इस इनके लेवल पर प्राइस को लाया जा रहा है, तो इनका भी एक कैपिटल एग्जॉशन होता है, जिसके कारण ये पैटर्न का ब्रेकडाउन ज्यादा प्रोबेबल होता है। अब ऑफ कोर्स एनी ऑफ दीज लॉजिक्स आर नॉट 100% एक्यूरेट। इन सबकी एक्यूरेसी परसेंटेज रहती है, वो आप स्टेटिस्टिकल डेटा स्टडी करके निकाल सकते हो। मोस्टली 60-65% के ऊपर रहती है। तो तेरा फेवरेट इन्वेस्टिंग पैटर्न है इनवर्स हेड एंड शोल्डर। अब राधा किशन दवानी सर के पोर्टफोलियो में जितने स्टॉक्स हैं उनके टॉप 3 तूने क्या क्या बोले, सबके चार्ट निकाल लेते हैं, सो दैट वी गेट एन आइडिया कि तू अगर टेक्निकली किसी स्टॉक को टॉप देख रहा है थ्री तो क्या अच्छा देख रहा है उसमें। मेरे मेरे टॉप हम्म 3 तो पहला तो आंध्रा चलो पेपर। ये मेरे भी टॉप 3 में था। तो हाँ,
स्ट्रक्चर तो काफी अच्छा है। तेरे को इसके बारे में टेक्निकली क्या मसला लगा? टेक्निकली अभी इसमें एंट्री बना सकते हैं, हाँ वही, थोड़ी मतलब सी करेंटली इन्वेस्टेबल डबल है ये। इन्वेस्टेबल कोई स्टॉक है तो यही मेरे को लगता है। वर्क्स। और कोई स्टॉक जिसका चार्ट स्ट्रक्चर इंटरेस्टिंग लगा हो? ऐसा मेरे को कोई स्टॉक लगा नहीं, क्योंकि या तो वो स्टॉक निकल चुका है चल फिर मैं या तो वो आइडेंटिफाई स्टॉक। कराता हूँ। मेरे को कुछ तो मिला इंटरेस्टिंग। बीएफ यूटिलिटीज का चार्ट काफी अच्छा था। पीएफ यूटिलिटीज। ये देख, अबाउट टू मेक अ राउंडिंग बॉटम, ऐसा टाइप का चार्ट लगा मेरे को। नहीं? हम्म। सिनेरियो क्या है कि हाँ। ये वही जो मैंने तेरे से पहले बात करी थी कि ये वो वाले पोर्टफोलियो का पार्ट हो सकता है जिसको तुम कंप्लीटली बाय एंड फॉरगेट टाइप का छोड़ना चाहो, मतलब यू आर नॉट कंसर्न विद उसमें कितना, वो अगर जीरो भी जाता है तो भी तुम कंफर्टेबल हो। तो अगर यू आर इन्वेस्टिंग लेट से 10,000 इन अ नॉर्मल स्टॉक, तो ये स्टॉक में तुम 10,000 नहीं डालोगे, ये स्टॉक में तुम 1,000 रुपए डालोगे बस। क्यों? क्योंकि तुम इसमें उतना ही डालना चाहते हो जितना पूरा उड़ गया तो भी चलेगा। ये इसको मैं कैसे अच्छा जज कर रहा हूँ फिलहाल, कि जो डीएलएफ अपन देख रहे हैं वो भी कुछ टाइम पहले सेम सिचुएशन का ब्रेकआउट दिया है, और बीएफ यूटिलिटीज एग्जैक्टली उधर ही खड़ा है, सेम राउंडिंग बॉटम स्ट्रक्चर के। तो टेक्निकली काफी साउंड लग रहा है ये देख के। हम्म, और मेरा थर्ड जो टॉप थ्री था वो ऐसा स्टॉक था जो राधाकिशन दमानी सर ऑलरेडी एग्जिट कर चुके हैं, मतलब अभी रिसेंटली कुछ क्वार्टर पहले उन्होंने एग्जिट किया है। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, हाँ, इसका स्ट्रक्चर भी काफी अच्छा है। है ना? हेल्थ केयर। आप कोई विशेष टिप्पणी देना चाहेंगे इसके स्ट्रक्चर पे? चले ही, बस ये हेड एंड शोल्डर बन सकता है, मेरे को ऐसा लगता है। ऑलरेडी बन गया है। वीकली चार्ट अगर मैं खोलूं हाँ। तो इट इज प्रैक्टिकली हेड एंड शोल्डर ओनली। अच्छा सिचुएशन है। तो अभी कोई ठिकाना नहीं है क्या हो सकता है हेल्थ सेक्टर में। वैसे कोविड मैंने वोविड के फंडा में, कुछ कुछ हाँ न्यूज़ आ अभी रहे कोविड भी वापस कुछ तो सीन हो रहा है। हैं। बॉटम थ्री में मैं ट्रेंड को रखूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से ट्रेंड की करेक्ट रैली करेक्ट टुवर्ड्स द करेक्ट, एंड आ गई गुड है। गुड, वेरी गुड जजमेंट। मैं भी इसी लॉजिक पे अपने बॉटम थ्री बनाया था कि जो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुके हैं उनमें हाथ नहीं डालना चाहिए। क्योंकि मतलब उसका चार्ट भी कुछ ज्यादा ही एक्सटेंडेड टाइप लगता है मेरे को। हम्म, सो अब उसमें जिसने कमा लिया, अब वैसा दिखता नहीं है मेरे को पोटेंशियल। फिर देन कितना फिर बढ़ गया है ट्रेंड? लेट्स एक ये चेक साल भर में कितना चढ़ गया है। ये रहा जैन फर्स्ट। बहुत ज्यादा, मेरे को जहां तक याद है मैंने इसको 400 रुपये भी ट्रेड करते हुए देखा है। वो भी बहुत ज्यादा नहीं, तीन इस चार साल में अकेले साल पहले ही। में ट्रेंड की ग्रोथ हो गई है रफली 150%। हाँ, क्योंकि हम तो 2020 में एंटर करे हैं, तो हम लोगों ने इसको 500 रुपए के आसपास लोएस्ट देखा है, बट लोगों ने और पहले इसको साला 40-50 रुपए में भी देखा है। तो बढ़िया है। इसकी रैली रुक नहीं रही है, देयर इज समथिंग हाँ, अप। वही चीज है कि मतलब इसमें वो वाला सीन हो रहा है ये जो पहले मतलब टाटा एलेक्सी में नहीं हो रहा था। लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम पे। हाँ हाँ हाँ। फिर इसमें एक ही बार ऐसा फेज आएगा। इनफैक्ट मतलब कि ये ऐसा स्टॉक है जिसने अभी तक वो बियर फेज देखा ही नहीं है। करेक्ट। ये टाइम के पहले टाटा एलेक्सी भी ऐसे ही था, नहीं एक्चुअली यहाँ पे थे कुछ भी ऐसे, बट हाँ ऐसा ही था। है ना? ऐसे और भी स्टॉक शायद, रिलायंस ने भी कुछ मेजर शायद हम्म। नहीं देखा। रिलायंस ने ज्यादा वो कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन देखा देखा है। है बस। फिर ठीक है, और बॉटम थ्री? और फिर ये मैंग रो ऑर्ग, मतलब ये इसका पूरा नाम मैं एक बार मंगलम कंफर्म करके ऑर्गेनिक्स, बताता हूँ। मंगलम ये ऑर्गेनिक्स। तेरे बॉटम में हाँ, था? मंगलम ऑर्गेनिक्स। हाँ। ओ, मेरे को लगा तू क्योंकि पहले कह रहा था ये मतलब तेरे टॉप में है, इसलिए मैंने बोला था कि अपन कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं, बट हाँ ये तो मेरे भी बॉटम में था। क्योंकि इस इसके टेक्निकल्स के हिसाब से मतलब इसमें दूर दूर तक स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। करेक्ट हाँ। जैसे उसका बुलिश फेस खत्म नहीं हुआ ट्रेंड का,
जो इसका लोग BS वीडियो ऐसे ही देख चलते रहे हैं जा रहा है। उनके लिए मैं बस बता देता हूँ कि स्ट्रेंथ ना दिखने का क्या मतलब है। ये यहाँ पे प्राइस पंप हुआ, विच मीन्स यहाँ पे इस लेवल पे बायर्स आए थे। जब नेक्स्ट टाइम सेलर्स आए, उन्होंने इन बायर्स के प्राइस से नीचे ले गया प्राइस को, विच मीन्स ये बायर्स डिफीट हो गए। लुक एट इट फ्रॉम एन एंगल ऑफ अ फाइट बिटवीन बायर्स वर्सेस सेलर्स। तो अभी ये बायर्स हार गए, तो ये सेलर्स पावर में आ गए हैं एंड ये जीत रहे हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट टाइम बायर्स ने यहाँ अटेम्प्ट किया, ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल देके, ये वाला बायर अभी तक हारता हुआ नहीं दिखा है, ना ही ये वाला सेलर या ये वाले सेलर जो हैं ये हारते हुए दिखे हैं। तो हियर यहाँ पे ये कंफ्यूजन जोन में है, और जो प्रीवियस ट्रेंड चलता आ रहा है वो है कि सेलर्स विनिंग है। इसलिए आयुष कह रहा है कि देर इज नॉट इनफ स्ट्रेंथ टू बी सीन इन दिस स्टॉक। मंगलम ऑर्गेनिक्स तो सही है। हाँ, ये तो बॉटम सा लग ही रहा है। तूने जो ट्रेंड वाली चीज बताई ना कि वो प्राइस काफी चढ़ गया है तो वी शुड स्टे अवे, देर आर टू मोर हम्म, एग्जाम्पल जो मेरे को सिमिलर टाइप के लगे। एक, मैन इंफ्रा। मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्ट, हाँ ये अभी कोई इसमें कैसे घुस सकता है? इसमें तो बेसिकली मैं तो दूर ही रहूंगा ये सब स्टॉक तो से। और नीचे मिलता तो फिर वही देखते। मतलब, बट फॉर अस टू बी ये एबल टू एंटर दिस स्टॉक, इसको यहाँ थोड़ा टाइम पास करना पड़ेगा, तब जाके अपन ऊपर की रैली के लिए घुस पाएंगे। एक और स्टॉक ऐसा ही सिमिलर मिला मेरे को उनके पोर्टफोलियो में, जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा रैली दे चुका है एंड उससे लोगों को मोस्टली अवे ही रहना चाहिए। वो था एस्ट्रा। एस्ट्रा माइक्रोवेव, हाँ यही था आई थिंक, लेट मी चेक एक बार। यही हम्म है ना, एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स, हाँ। हम्म ये भी बहुत डेंजर रैली दे चुका है।